कहना आया हूं कि हमारी मांग अब क्या है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आपको डालना डाली, हमें कुछ नहीं पूछना आपसे। हमें, मेरा हक है कि जहां मैं चाहता हूं वहां वोट मैं डालूं और उस वोट की गिनती हो। ये एक मतदाता के अधिकार का मैं अपना प्रयोग करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो खुद की बात कर रहा हूं। ये मेरा अधिकार है। और इस मामले नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है तो राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंची। ध्वज हस्तांतरण का कार्यक्रम हुआ उत्साहपूर्वक संपन्न। राहुल गांधी की विजय पताका रैली पहुंच चुकी है फिलहाल पश्चिम बंगाल। बताएंगे कैसे असम में तगड़ा झटका बोला है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में ईवीएम पर उठे सवाल। दिग्विजय सिंह ने डेमो प्रदर्शन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बताएंगे कैसे जो है वो ईवीएम को लेकर बवाल मचा है। तीसरी खबर, एक और राज्य में लागू की गई है पुरानी पेंशन व्यवस्था। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, कांग्रेस शासित राज्य ने कहा ऐलान किया। और चौथी खबर, केरला में फिर दिखी तकरार। विधानसभा में आरिफ मोहम्मद ने सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर दिया भाषण। तो वे करके आपको जान लेना जरूरी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव के ट्वीट से बिहार में बचा हड़कंप, बताएंगे इसके बारे में भी। और मुख्तार के बेटे को कैसे राहत मिली, सब कुछ खबरें जान लेना जरूर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमास और इजराइल से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट आई है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुआ है जोरदार तरीके से स्वागत। राहुल गांधी के खिलाफ कहा कि अन्याय के खिलाफ न्याय की पताका लहराता रहेगा, न्याय का हक मिलने तक। दरअसल आपको बता दें आखिरकार असम में लड़ते भिड़ते पश्चिम बंगाल, राहुल गांधी की यात्रा आखिरकार जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद राहुल गांधी की इस यात्रा को जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल आज ध्वज हस्तांतरण का कार्यक्रम हुआ है। इस बीच खबर निकल के आई है कि न्याय के खिलाफ न्याय की पताका। इस बीच जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के जो अध्यक्ष लोकसभा के मुखिया हैं, वो जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी वहां शामिल हुए और राहुल गांधी की इस यात्रा में भाग लिया है और न्याय की पताका रैली का ऐलान किया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, वहाँ मध्य प्रदेश में ईवीएम पर उठे सवाल। दिग्विजय सिंह ने फिर से डेमो प्रदर्शन पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। बड़ी खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश में फिलहाल विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सियासी संग्राम जो है वो छिड़ गया है। बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां दिग्विजय सिंह ने ईवीएम का डेमो प्रदर्शन कर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस अपनी विफलता को छिपाने के लिए दिग्विजय सिंह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ईवीएम का राग छेड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को भोपाल में ईवीएम का पत्रकारों के बीच लाइव डेमो दिखाया और कहा है कि सिर्फ ईवीएम में गिने जाने वाले मत ही नहीं बल्कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची भी पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। इस दौरान उन्होंने दिखाया है कैसे बटन जो है वो दबाने पर पहुंच जा रहा है। बटन दबाया गया किसी चिन्ह पर और पर्ची किसी और चिन्ह की निकल रही है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने ईवीएम एक्सपर्ट अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो भी दिखाया है। सिंह ने कहा है कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं तो वहीं एक हम ऐसे लोगों के हाथ में है जो तय करने का अधिकार दे दे और पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है न ही अधिकारी और कर्मचारी है, इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने वाले और सॉफ्टवेयर डालने वाले हैं। तो दिग्विजय सिंह इससे पहले भी जो है वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे और एक बार फिर से उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े करके उन्होंने कई सवाल दागे हैं और कहा है कि ईवीएम को जो है वो आखिरकार बदलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगली एक और अपडेट, एक और राज्य में फिलहाल लागू हो की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था। जी हाँ, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस शासित एक और राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया है। दरअसल कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत फिलहाल हड़ताल पे थे तो उन्होंने इस मांग को पूरा करने का वादा किया था। उन्होंने
बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि फिलहाल 2006 के बाद भर्ती हुई राज्य सरकार के लगभग 1300 कर्मचारी जो है वो 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये एक चीज़, हालांकि अब केंद्र सरकार के कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के हाथों में है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या करती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगर देगी तो फिर इन लोगों को जो है वो पुरानी पेंशन दी जा सकेगी। तो कांग्रेस ने अपने वादा लगातार पूरा करते दिखाई दे रही है। एक और अपडेट, बिहार में क्या कुछ सियासी घमासान मचा है, समझिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बिहार से खबर निकल के आई है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद आखिर नीतीश नाराज हो गए। दरअसल आपको बता दें, हमने आपको बताया कि 24 घंटे में कुछ ऐसे साइन दिखाई दिए हैं जिससे ये समझा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। और इसी बीच अब बिहार की राजनीति में इन दिनों आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती में दरार की खबरें लग रही हैं। अब खबर निकल के आई है कि इन तमाम अटकलों के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने एक बड़ा दावा किया है। रोहिणी यादव ने लिखा है कि फिलहाल रोहिणी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि समाजवाद को लेकर के और नीतीश कुमार पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अब इस तरीके की ट्वीट के बाद दोस्तों आपको बता दें, अटकलें ये लगाई जाने लगी हैं कि क्या ये चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, क्या ये वाकई में पूरी तरीके से अब बिहार में सब पलटने वाला है। और यही कारण है कि बिहार के इस राजनीति में जो है वो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आखिर क्या होने वाला है, आप क्या देखते हैं बिहार की राजनीति में। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आखिर केरल में फिर दिखी तकरार। विधानसभा में आरिफ मोहम्मद ने सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर दिया भाषण। दरअसल आपको बता दें, बिहार की तरह केरला में भी सत्तारूढ़ वाम मोर्चा और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गवर्नर ने गुरुवार को फिलहाल विधानसभा में सरकार के नीतिगत अभिभाषण को केवल अंतिम पैराग्राफ पर ही उन्होंने दिया है और बिना भाषण दिए ही अपनी पूरी तरीके से भाषण खत्म कर दिया। एक और अपडेट निकल के आई है, मुख्तार अंसारी के बेटे को फिलहाल बड़ी राहत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तारी से राहत दे दी। और उमर अंसारी पर साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पी.के. मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, फिलहाल उमर अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्य आरोपी को लगातार जमानत मिलती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल दिसंबर में उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि अपराध हुआ है। हालांकि अब हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मुख्तार अंसारी के बेटे को जो है वो राहत दे दी है और उनकी जो है वो सज़ा पर रोक लगा दी है। तो ये एक उनको बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अमेठी के विकास को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर खड़े किए सवाल। गौरीगंज स्थित केंद्रीय जनसंपर्क कार्यालय अमेठी बुधवार को जिला स्तरीय संवाददाता कार्यक्रम हुआ। वक्ताओं ने भाजपा पर अमेठी के कांग्रेस शासनकाल में प्रस्तावित योजनाओं को समाप्त करने या दूसरे प्रांत में ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल वादे झूठे विकास करने का है। कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को संवाददाता कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव राजेश तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी के कार्यकाल में अमेठी में 380 करोड़ की लागत से अमेठी ऊंचाहार नई रेलवे लाइन समेत हजारों करोड़ अन्य रेलवे विस्तार की मंजूरी की घोषणा हुई, लेकिन भाजपा सरकार अमेठी ऊंचाहार रेल लाइन को निरस्त कर दिया है। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ें कही और कहा है कि विकास को लगातार स्मृति ईरानी ले जा रही हैं यहाँ से और दूसरे राज्यों में वो ले जा रही हैं, जो कि एक तरीके से अमेठी के विकास को जो है वो धता बता रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, तभी मोदी को चुनते हैं। बीजेपी ने 2024 के लिए लॉन्च किया कैंपेन थीम। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया और इसका शीर्ष सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो मोदी को चुनते हैं दिया गया है। इस वीडियो में उज्ज्वला डीबीटी हर घर नल योजना प्रदर्शित किया गया है। तो तमाम तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार की विदेश नीति सहित तमाम क्षेत्रों को प्रदर्शित किया, जिसके बारे में भाजपा सरकार लगातार दावा करती रही है। तो इन तमाम क्षेत्रों में अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में
मोदी जी वाकई में हकीकत बुनते हैं, सपने नहीं दिखाते हैं, या इसके उलट है कि हकीकत यही है कि वो सपने ही दिखाते हैं। अगली एक और अपडेट, तेलंगाना में मुस्लिम युवक पर भगवा झंडे के अपमान का आरोप, भीड़ ने पीटा, कपड़े उतार दिए। जी हाँ, दरअसल तेलंगाना में सरारंडी में एक मुस्लिम व्यक्ति पर भगवा का अपमान करने का आरोप लग गया। इस भीड़ ने उस पर टूट पड़े और भीड़ ने उसको बहुत मारा है और उसको न्यूड परेड कराई गई। आरोप के मुताबिक युवक को एक रील में भगवा झंडे का अपमान करते हुए देखा गया था और इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। इंडिया टुडे की अपूर्वा जयचंद्रन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर एक रील अपलोड की थी। आरोप लगा कि युवक अपने पैंट के अंदर भगवा झंडा डाल रखा है। झंडे पर हिंदू धार्मिक प्रतीक ओम लिखा हुआ था और इसके बाद रील से गुस्साए मेडक जिले के एक गांव के कुछ लोग युवक को खोज कर निकाल कर फिर उनको बुरी तरीके से उनकी पिटाई की है। इस तरीके के जो है वो आरोप लगे हैं। समझिए कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश भर में इस तरीके के मामले में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाकई में कौन सा राज्य आ चुका है। अब हम आपको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।